ब्रज द्वारिका मिलन के प्रसंग सुनाए गए। सूर्य ग्रहण का समय था और भगवान समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र आए ब्रह्म सरोवर, और वहां आकर के भगवान ने सुंदर यज्ञ किया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। भगवान ने आकर के यज्ञ किया। ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं गए। भगवान के जाने के बाद ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके यदि कहीं गए तो केवल चंद दिनों के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, और तब भी ब्रजवासियों को यह पता नहीं था कि वहां द्वारिकाधीश भी आने वाले हैं, द्वारिका से भी लोग आने वाले हैं। सूर्य ग्रहण का समय था, खूब सारे लोग कुरुक्षेत्र में अनुष्ठान के लिए गए थे। तो ऐसा कहें वो एक केवल कोइंसिडेंस था, ना ब्रजवासियों को पता था कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं, ना द्वारिकाधीश को पता था कि ब्रज के लोग आने वाले। और ऐसा भी वर्णन आता है, हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जी भी कुरुक्षेत्र आई थी उस यज्ञ में। अच्छा, यज्ञ के पीछे संकल्प क्या था? हमारो कन्हैया प्रसन्न रहे, यही यज्ञ के पीछे संकल्प है ब्रजवासियों का। जब कुरुक्षेत्र में आ गए, सबने अपने शिविर लगा लिए, सब वहां रहने, तब उड़ते उड़ते खबर आई और ब्रजवासियों को पता चला हमारो कन्हैया द्वारिकाधीश भी यहाँ आयो भयो है, समस्त द्वारिकावासी इनके संग आयो है। वहां ठाकुर जी को पता चला कि सब ब्रजवासी, नंदरानी, यशोदा मैया, सब आदि सब आए हुए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ब्रज द्वारिका मिलन का। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि हमारो कन्हैया आयो है, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब रोने लगे। बोले बाबा जल्दी चलो ना, कन्हैया से मिलके हमें दूर से देखे आएंगे। अब तो हमको पता चल गया कि राजा धीराज महाराज बन गए है, लेकिन हमको कहीं दूर से ही दिख जाएगा, वहीं से देख के वाकु निहार के आ जाएंगे हम तो। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेकर के गए। मैं बहुत दिन बाद ये प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण का समय था, ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। भगवान एक सिंहासन पर बैठे हैं और अनेक ब्राह्मण सन्मुख खड़े होकर के कोई तुलसी से अर्चना कर रहे हैं, कोई पुष्पों से अर्चना कर रहे हैं। भगवान का वेद ध्वनियों से अर्चन चल रहा था। तभी किसी ने जाकर के कान में बताया, बोले लाला, हे द्वारिकाधीश, ब्रज से आपके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया और सब ग्वाल वाल आए हैं। ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। जैसे ही भगवान ने सुना यशोदा मैया आई हैं, नंद बाबा आए हैं, ग्वाल वाल आए हैं, अब वहां तो असंख्य भीड़ लगी थी सामने, ठाकुर जी को दिखाई नहीं दिए। भगवान तो भूल गए मेरी अर्चना चल रही है। ठाकुर जी तो उछक करके ढूंढने लगे, कहां है यशोदा मैया, कहां है नंद बाबा। और जैसे ही सामने भीड़ में अति वृद्धा श्री यशोदा मैया को आज 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ने देखा। यशोदा मैया को जैसे ही देखा, ठाकुर जी तो भूल गए, अर्चना वर्चना सब, अनुष्ठान सब भूल गए। बड़े बड़े वेदज्ञ खड़े थे, सबके सामने ठाकुर जी सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए, यशोदा मैया के अंक में जाकर के लिपट गए। जा दिन से ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ के गए हैं, यशोदा मैया की नेत्रों की ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई है, अब मैया को ज्यादा दिखाई नहीं देता है, हाथ पकड़ करके चल रही हैं। तो तभी ठाकुर जी गए दौड़ करके और जाके यशोदा मैया को अपने अंक में भर लिया। कन्हैया के अंक में आते ही यशोदा मैया ने अपने हस्त कमल से ठाकुर जी के मस्तिष्क को, गालों को, नाक को, आंख को, होठ को, सब अंग स्पर्श करके, और यशोदा मैया कह रही, लाला इतने बरस है गए, तू अभी तक छोटो ही है, तेरो स्पर्श तो अब ऐसा लगे कि अब गैया चरा के आयो दिख है। लाला मोए लगे द्वारिका में तेरो ध्यान ना रखे लोग हैं, तू तो अब पत्रो दुबरो सोई है। बंधुओं, ठाकुर जी अब सामान्य नहीं है। 16,108 विवाह हो चुके हैं भगवान के।
भगवान के पुत्र हो चुके हैं, पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, मतलब दादाजी बन चुके हैं ठाकुर जी। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आयु सदा 16 वर्ष की रहती है। ठाकुर जी कभी 16 वर्ष से ऊपर के नहीं होते। लेकिन आज यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी इतने भाव में चले गए, इतने भाव में चले गए। वहां सब राजा खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, भगवान की पटरानियां खड़ी हैं, भगवान की पुत्र वधुएं खड़ी हैं, भगवान की पौत्र वधुएं भी खड़ी हैं। और उन सब के बीच ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए, हाथ से लिपट गए और पैर से भी लिपट गए, और मैया के गले में रोते रोते बोले, मैया मैया मेरी बात मान ले। यशोदा मैया बोले, अरे लाला ऐसा ना ही रोयो करें, सब देख रहे हैं, कहां बात है। ठाकुर जी तब अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं, मैया बहुत दिन है गए, मैंने तेरो दूध नाए पियो है, तू जल्दी ते बैठ के मुंह को अपनो दूध पिवाए थे। और कुरुक्षेत्र की उस सभा में सबके बीच राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश यशोदा मैया की गोद में लेटे हैं। पत्नियां देख रही हैं, पुत्र वधुएं देख रही हैं, पौत्र वधु देख रहे हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सामने हाथ में स्वर्ण थाल लिए ठाकुर जी की अर्चना करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ ठाकुर जी एक नन्हे से बालक की भांति यशोदा मैया के आंचल में प्रवेश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, मुंह को अपनो दूध पिवाए दे मैया। यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, रसिक जन वर्णन करते हैं, इतने वर्ष बाद भी यशोदा मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हो गया और ठाकुर जी पीने लगे। बंधुओं, इस छवि का दर्शन, इस छवि का अनुभव करके हृदय कई बार विदीर्ण सा हो जाता है कि कैसा कैसा प्रेम है ठाकुर जी का यशोदा मैया से। मुकुट दूर फेंक दिया ठाकुर जी ने, अपने राजकीय वस्त्र नन्हे से बालक के भांति हो गए ठाकुर जी। सब द्वारिकावासी घुटनों पर बैठ गए हैं, सब यशोदा मैया को सजल नेत्रों से देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। यह है जगत नियंता द्वारिकाधीश की मां यशोदा। जाकर के भीतर खबर दे दी देवकी मैया को, हेलो मोटो, ब्रजमंडल से यशोदा मैया आई हैं। देवकी मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया दूर से कहते, अरे बहन तुम आई हो। सब राजा महाराजा खड़े हो गए, द्वारिकाधीश की मैया देवकी मैया आई हैं। यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि देवकी मैया आई हैं, ठाकुर जी को ऐसी गोद से उठा के बगल में कियो और साष्टांग दंडवत कर रही हैं देवकी मैया को। देवकी मैया सामने से साष्टांग दंडवत करके यशोदा मैया को उठा रही हैं, हृदय से लगा रही हो, मैया आप ये कहा कर रही हो, आप मेरे चरणन में प्रणाम काहे को कर रही हो। यशोदा बोली, प्रणाम तो मुझको बहुत दिना पहले करनो देवकी, लेकिन अवसर ना मिलो, या हमारे आज प्रणाम कर रही हूं। अरे क्यों कर रही हो प्रणाम। यशोदा मैया कहती हैं, जिससे मैं हूं जाते मेरो जीवन है, जाते पूरे ब्रजमंडल को जीवन है, जासे हम सबन की श्वास चले, जासे हमारे प्राण रुके भय हैं, हमारे प्राण धन को तुमने जन्म दियो मैया, या हमारे तुमको प्रणाम कर रही हैं। मैंने पालो है कन्हैया, मैंने बड़ो कियो कन्हैया, मैंने गोद में खिलायो, मैंने माखन खिलायो, मैंने सब काम किए, पर जन्म देवे को सौभाग्य मोए ना मिलो। जन्म देवे को सौभाग्य तो आपको है, या हमारे धन्यवाद के रूप में आपके चरणन में प्रणाम कर रही हूं, जो तुमने हमको कन्हैया प्रदान किए। एक अलग ही वातावरण हो चुका है, अनुष्ठान आदि सब रह गए, सब बस प्रेमाश्रु में डूबे हुए हैं। पूरी द्वारिका नगरी वहां कुरुक्षेत्र में बस रुदन कर रही है इस प्रेम को देख करके। ठाकुर जी नन्हे से बालक के भांति दूर बैठे हैं। कोई ने जाकर के कान में हल्के से कह दी, बोले लाला तो को पता है श्री जी भी आई हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी श्री जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए
और बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए सीधे निकल पड़े और बस पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं, श्री जी कहाँ हैं, श्री जी नहीं आई मौसम मिलवे। तब मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा मिले, सबको ठाकुर जी ने अपने अंक में भर लिया। सबसे पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं? बोले वे अपने शिविर में विराज रही हैं। यहां श्री जी सब सखियन के संग बैठी हैं और तभी कोई चर्चा करते करते अचानक श्री जी ने ललिता जी से कही, ललिता मुकु ऐसो आभास है रहे हो कि बाहर द्वार पे नंद नंदन आए हैं, मुकु ऐसो आभास है रहो कि बाहर द्वार पे श्याम सुंदर आए हैं, ने जाके देखियो तो कहा पे तो श्याम सुंदर आए हैं का। ललिता जी बोली, आपको तो ऐसो आभास रोज ही होवे श्यामाजू। अरे हमने सुनी है उनकी अर्चना चल रही है, वे बैठे हैं ब्राह्मणन के बीच में, आज सूर्य ग्रहण है, पुष्प अर्चन तुलसी अर्चन चल रहे हो, वो कैसे आ जाएंगे यहाँ पे। श्री जी बोली, नहीं और दिना की बात अलग है, आज श्री जी कह रही हैं मुकु कन्हैया की तन की सुगंध आ रही है, ये वायु जो बाहर से बह के आ रही है, या मैं ऐसा लग रहा हूं कि श्री कृष्ण के तन को छू के आ रही है, एक बार देख तो सही कहीं द्वार पर श्री कृष्ण तो नहीं। ललिता जी ने जाके जैसे ही पर्दा खोल के देखो तो वास्तव में सामने से श्री कृष्ण आ रहे हैं। सब सखियों में चर्चा है, अरे श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। वर्षों बाद 100 वर्ष से अधिक बीत गए श्री कृष्ण को देखे। भीतर जाकर के जैसे समाचार दियो कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, किशोरी जी तो मानो बेसुध सी है गई, कहां करूं अब मैं। बिल्कुल अचेत होकर के बैठ गई हैं, ना हिल रही हैं, ना डुल रही हैं, ना अपने नेत्रन के पलकन को, क्योंकि ये संभव नहीं था, ये इसके किसी को अनुमान नहीं था कि श्री कृष्ण ऐसे आ जाएंगे। और तभी श्याम सुंदर को आगमन भयो। वैसे तो बंधुओं हमारे वृंदावन भी थी कि भाव से वृंदावन निकुंज लीला में श्यामा श्याम कभी अलग नाए हो में, पर कहीं यदि प्रसंग कथानक मानी जाए तो 100 वर्ष बाद आज ठाकुर जी श्री जी के सामने आए हैं। नीचे नेत्र करी, अपलक नेत्रन सो एक तक देख रही, एक जगह हमारी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी गए, ललिता जी ने सेज सजाई, सिंहासन पर आज्ञा करी यहां विराजो, पर ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठे। श्री जी जहां बैठी हैं वहां नीचे सिंहासन से कमर लगा के बैठ गए और श्री जी के चरणन को अपने गोद में लेकर के बैठे। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरती जा रही है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ये स्तुति स्वयं ठाकुर जी गाते हैं, आज भी बरसाने में रोज गाई जाती है किशोरी जी के आगे, पर इस स्तुति के मूल गायक पता कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, 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 ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भू
ब्रज विलासिनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपाल। ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा। ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा। मेरी सुदली जो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुदली जो श्री वृषभानु। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन को गोद में लेके बैठे। किशोरी जी अब भी बिल्कुल अचेत हैं, उनको पता नहीं चल रही है ये है का रहे हो है। और ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन को लेकर के बार बार अपने शीश से नवा रहे हैं। अपने नेत्रन के जल से किशोरी जी के श्री चरणन में अश्रुबिंद बिंदन से मानो उनके चरण धो रहे हैं। अचानक श्री जी को ललिता जी ने इशारा कियो। बोले श्री जी श्याम सुंदर चरणन में बैठे हैं। श्री जी को होश आयो, तुरंत उठ करके आपने ठाकुर जी को उठायो और उठा करके सेज पे बिठायो और कही, अरे ललिते, अरे विशाखा, आज बहुत दिनान में हमारे प्राण वापस आए हैं। चलो इनको ब्रज को श्रृंगार तो करें। बड़ो द्वारिका को श्रृंगार कर लियो ने पुनः इनको नंद नंदन तो बनावे। और श्री जी ने अपनी श्रृंगार पेटिका खोली है और श्रृंगार पेटिका से लेकर के सुंदर सुंदर श्रृंगार निकाल करके ठाकुर जी को वनमाली, वृंदावन वनमाली भेष बना रहे हैं। आहा, द्वारिकाधीश तो राजकीय श्रृंगार में रहते हैं ना, पर किशोरी जी आज ठाकुर जी को सुंदर सिर पर पाग पहनाई है। पाग पहना करके सुंदर मोतीन की लड़ धारण कराई है। सुंदर राजकीय वस्त्र उतार करके सामान्य सी धोती धारण कराई है। कमर में कारी कमरी बांधी है। गले में वैजंती माला पहना दी है। हार श्रृंगार के, गुलाब के, कमल के और भांति भांति के सुंदर सुगंधित पुष्प गले में धारण कराए हैं। केसर चंदन घिसकर के श्री विशाखा जी लेकर के आई हैं। किशोरी जी ने अपनी उंगली से ही पत्रावली को श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है। और श्रृंगार करवे के बाद में अब जैसे ही काजर लगावे की बारी आई, श्री ठाकुर जी के लिए कोई नवीन काजर नहीं, अपने नेत्रन कोई काजर निकाल करके श्री ठाकुर जी के नेत्रन में पधरा रहे हैं। और संपूर्ण श्रृंगार करवे के बाद श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी को आलिंगन कियो, अपने ही तन के इत्र से ठाकुर जी को सुगंधित कर दियो। और सब सखियन से बोली, आज बहुत दिनान में श्याम सुंदर आए, रास बिहार तो होना चाहिए। और सब सखीन के मध्य में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी पुनः रास बिहार कर रहे हैं। द्वारिकाधीश के संग में श्री जी को रास बिहार रहे हो। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ रे। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। और इस प्रकार श्री जी और ठाकुर जी का महाराज अनेक दिनों तक रास बिहार चलता रहा। वाके बाद श्री जी ने ही रास को विश्राम कियो और विश्राम करके ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब आप वापस जाओ। श्याम सुंदर बोले अब नहीं जा पाऊंगा। बोले नहीं, वहां रुक्मणी आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब जाओ। ठाकुर जी वापस आए। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए, ठाकुर जी को श्रृंगार, आज तक रुक्मणी ने ऐसा रूप नहीं देखा ठाकुर जी का। आज त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अद्भुत ही दिख रहे हैं।
आज अलग ही नेत्रन की काली माँ है, आज अलग ही पत्रावली को श्रृंगार है। ऐसी पाग कभी नहीं देखी, ऐसी चाल कभी नहीं देखी, ऐसी धोती कभी नहीं देखी, ऐसे गले के सुंदर हार नहीं देखे, ऐसे बाजूबंद नहीं देखे। आज ठाकुर जी द्वारिकाधीश की तरह नहीं चल रहे हैं, वृंदावन चंद की तरह चलते हुए आ रहे हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। वह छवि को देख करके आज रुक्मणी भी मोहित हो गई है, वारी वारी जा रही है ठाकुर जी के रूप पर। क्यों? क्योंकि आज को श्रृंगार श्री जी ने किया है, श्री जी ही मानो ठाकुर जी के रूप में पधारी। फिर प्रसंग आता है कि रुक्मणी आदि ने ठाकुर जी से पूछा, आप ऐसे कहां से बन के आए? ठाकुर जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तभी मन में विचार आयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रजवासी ब्रज की गोपी ने श्रृंगार करके भेजो। और निश्चित है ब्रज की गोपी तो मतलब श्री राधा रानी भी आई होंगी, हम जाके देखें तो सही श्री राधा रानी कैसी हैं। और भगवान की सब पटरानियां किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गई। वर्णन करते हैं, दास किशोरी जी की दासियों को देख करके कृष्ण पटरानियों के चित्त में भाव आया, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। और रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार किशोरी जी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब रुक्मणी जी को वापस द्वारिका भी जाने की इच्छा नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं, मैं कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती। पर किशोरी जी के दर्शन करके अब रुक्मणी जी की मन स्थिति ऐसी हो गई, हम कृष्ण को भी छोड़ देंगे पर किशोरी जी का त्याग नहीं कर सकते, हम श्री जी को नहीं छोड़ सकते। हे श्यामाजू, कृपा करो, अनुग्रह करो, अपनी चरणन की दासी बना करके सदा के लिए अपने चरणन में रख लो। तब किशोरी जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगा करके आज्ञा दी, हमारे प्राणेश आपके पास हैं, इसलिए जब तक वो लीला कर रहे हैं तब तक हमारी आज्ञा है, उनको ध्यान रखो। और जब वे अपनी लीला पूरी करेंगे तो उनके सहित आप निकुंज में आ जाइयो। इसीलिए भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी ने लीला पूरी करते समय अर्जुन को आज्ञा की, हमारी अष्ट पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, किशोरी जी की शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनको किशोरी जी की शरण में जाना है। तब रुक्मणी जी वापस गई, नहीं तो किशोरी जी के दर्शन करके रुक्मणी जी की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब जानो ही नहीं है, अब तो इनके पास ही रहनो है, इनकी शरण में ही रहनो है। ऐसी हमारी किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उनके चरणन में बस यही भाव रखें कि हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, श्याम सुंदर सदा हमारे प्रिय बने रहें। मोहे तो भरोसो है तेरो